आज डॉक्टर अनिल रंगा जी जो है 9वां संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन सम्मेलन उन्होंने संपन्न किया और आज उनका जन्मदिन भी है। केक भी काट करके सभी लोग उनका समान रूप से जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। कितना ही आपका एहसान मानो। आज कर्जदार आप लोगों ने मुझे बना दिया, क्योंकि आज पहली बार आपने एक मजदूर के बेटे को, एक आम परिवार के बेटे को किसान बनाया, हमारी पहचान बताई और पहचान बना करके हमें आज मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। कर रहे हैं संविधान बचाओ समाज उन्हीं के साथ आंदोलन अभियान के साथ बेजुबानों को जुबान देने वाले कर रहे हैं और ये घर घर में नेता पैदा करने वाले पड़ाव है। ये तस्वीरें आप जींद की धरती से देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन करता हूं। साथियों ब्लू डीएनए मेरे दाई और संविधान रहबर आजम सर छोटू राम जी 9वां पड़ाव जींद की गुरु, जिन्होंने किसानों के साथ साथ से आप देख सकते हैं मजदूरों को भी मुक्ति दिलाई। समाज बचाओ आंदोलन के संयोजक डॉक्टर अनिल रंगा, जिनको दीन बंधु के नाम से जाना जाता है, उनके चरणों में भी कोटि कोटि वंदन करता हूं। हार्दिक बधाई। और तमाम महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार, नारायण गुरु और उनके साथ साथ हरियाणा में भी कई लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के सामाजिक न्याय आंदोलन को जमीन पे उतारा। आप लोगों को पहली बार सम्मान से चौधरी समझिया चौधरी चांदराम जी के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन करता हूं। जितने भी लोग हमारे समाज के जमींदार हैं, जिनके घर में खेती की जमीन है, चौधरी चांदराम जी की देन, जिन्होंने काम किया उनको याद करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। और उन्हीं के साथ साथ हरियाणा में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक न्याय आंदोलन को चौधरी चांदराम के बाद चौधरी जगन्नाथ जी ने, जिनके दिन मुख्यमंत्रियों की सरकार तोड़ी, ऐसी शख्सियत को भी नमन करता हूं। हरियाणा में हर गांव में पीड़ित व्यक्ति की आवाज बने। एक समय में दलित उत्पीड़न में सामाजिक नेता के तौर पे आपके बीच में आए पूर्व IAS, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर कृपाराम पूनिया, उनके चरणों में भी कोटि कोटि वंदन करता हूं, जिन्होंने उजड़े हुए लोगों को बसाने का काम किया। ऐसी शख्सियत को भी मैं बार बार नमन करता हूं। और जिन्होंने संघर्ष करके आगे बढ़े, चाहे किसी भी समाज के व्यक्ति हैं, किसी भी समाज की शख्सियत है, हर उस शख्सियत को कोटि कोटि वंदन करता हूं जिन्होंने गरीब दलित पिछड़ों के लिए संघर्ष किया। आज इस संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन के 9वें अधिवेशन में, प्रबुद्ध सम्मेलन में हमारी कोर कमेटी की पूरी टीम, एक एक व्यक्ति का नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा। मेरे माता पिता, मेरे गांव के लोग, अंबेडकर सभा जींद के सभी पदाधिकारी और हरियाणा के कोने कोने से आए, जिनके कदम मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए,
जिनके कदम मेरे मार्गदर्शन के, मैं एक साधारण परिवार का लड़का, यही कॉलेज में पढ़ते थे, छात्र नेता रहे, फिर विश्वविद्यालय चले गए कुरुक्षेत्र, वहां भी छात्रों का काम करने का अवसर मिला, जितना हुआ इतना किया। कभी ये नहीं सोचा था कि सरकारी नौकरी करनी है, और जैसा सोचते गए ऐसा होता गया। ये सोचा था कि एक दिन कि समाज के लिए काम करेंगे, बड़े सत्र पर समाज को जोड़ेंगे, और इसी कड़ी में हमारी मदर पार्टी ज्वाइन की, और वहां भी पूरी ईमानदारी से काम किया। और जिस आशा उम्मीद के साथ उधर गए थे, जिस भरोसे के साथ गए थे, अपनी जवानी देकर भी ये पाया कि वो भरोसा और वो उम्मीद वहां पूरी नहीं हो सकती। मैंने 2 साल गवर्नमेंट जॉब की, जॉब छोड़ के बीएसपी ज्वाइन की थी। आज कोई आदमी जॉब नहीं छोड़ सकता, घर में चूल्हा नहीं जलेगा उसके। मैं आज भी किराए पर रहता हूं, मेरे माँ बाप सामने बैठे, मेरे बच्चे सामने बैठे। इन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाया, आज तक ये नहीं कहा कि बेटा 1 रुपये कमा के लाओ। ये सबसे बड़ी ताकत है मेरी, कभी नहीं कहते और कभी किसी से डिमोटिवेट नहीं होते। बहुत लोग कहते हैं कि आपका बेटा भी नौकरी लग जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। मैंने कभी भी समझाने की कोशिश भी नहीं करी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई इतना कह रखा कि गलत काम नहीं करेंगे, आपका सर नहीं झुकने देंगे। यही मैं मेरे गांव के लोगों को कहता हूं, यही मैं मेरे गांव के लोगों को कहता हूं, और यही मैं मेरे अपने जितने साथी हैं सारे, सबको यही मैं बोलता हूं। और धीरे 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 करके आज 9वां अधिवेशन हमारे जिले में ये हो रहा है, और ऐसे ऐसे चेहरे जो प्रबुद्ध लोग हैं, जिनके पीछे 5-5, 10-10 हजार लोग हैं, वो भी यहां बैठे हैं। ये पंडाल भरना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हमारा मुख्य उद्देश्य था कि चिंतनशील लोग आए, समझदार लोग आए, विचार करने वाले लोग आए, चीजों को समझने वाले लोग आए। समझते हैं जो 40 साल से लगातार ये देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर कोई लीडर नहीं है। आज से 30, 35, 40 साल पहले डॉक्टर कृपाराम पुनिया का नाम था, चौधरी चांदराम का नाम था, जगन्नाथ का नाम था। इनके पिछले 10-15 साल जो गए उन पर चर्चा नहीं करता मैं। चौधरी चांदराम जी ऐसे आंदोलनकारी थे, इन्होंने बीड़ सुनार का एक ऐसा आंदोलन किया, करीब 6000 लोगों ने, इसमें महिलाएं भी थी, तिहाड़ जेल भर दी थी इन्होंने। जमीन का आंदोलन था, और कहा कि या तो जमीन लेके जाऊंगा या मेरी डेड बॉडी लेकर जाएगी। ऐसे ऐसे नेता थे हमारे, हमने ऐसे नेताओं को भुला दिया, ऐसे नेताओं को छोड़ दिया, और फिर 60,000 एकड़ जमीन आपके समाज के लोगों को मिली। वो आंदोलन कामयाब हुआ। और ऐसे कद्दावर नेता जब पहली बार हरियाणा बना 1966 में, तो पहली सरकार बनी भगवत दयाल शर्मा की, और भगवत दयाल शर्मा ने चौधरी चांदराम जी को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, तो चौधरी चांदराम जी ने मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा को कहा कि पंडित जी, मैं तो जब महापंजाब था, हरियाणा और पंजाब इकट्ठे थे, तब भी मंत्री बनता था, तो आपसे तो मेरी कोई ऐसी बात नहीं थी कि आपने ऐसे मेरे समाज के साथ क्यों किया। हम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा ने कहा कि आपके ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे, कि आपके ग्रह नक्षत्र सही नहीं है, देख सकते हैं। तो चौधरी चांदराम जी ने कहा ये तो समय बताएगा किसके ग्रह नक्षत्र सही है, किसके गलत है। कुछ दिनों के बाद
स्पीकर का चुनाव होता है, तो साथियों जी और जब स्पीकर का चुनाव होता है तो 13 विधायक गायब कर दिए जाते हैं और पंडित भगवत ज्ञान शर्मा की सरकार टूट जाती है और चौधरी चांदराम डिप्टी सीएम बनते हैं और राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। ऐसे ऐसे नेता थे हमारे, काफी भारी संख्या में जो लोग हैं हमने ऐसे नेता सम्मेलन में उनके जन्मदिन में बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीर हरियाणा की जींद गुरुदास गौशाला से आप देख सकते हैं। हमारी नेतागिरी खत्म हो गई, हमारे नेता पिट रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी दिलेरी खत्म कर दी। डॉक्टर कृपाराम पुनिया जी, कई गांव ऐसे हैं जहां पे दलितों को उजाड़ा गया, पलायन किया गया। देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे, गुना के अंदर घटना हुई, डॉक्टर कृपाराम पुनिया मिनिस्टर थे। डॉक्टर कृपाराम पुनिया ने देवीलाल से बात करी। देवीलाल की सरकार भी कृपाराम पुनिया चलाते थे, सारी की सारी ताकत उनके पास थी। देवीलाल तो सारे बड़े आदमी थे, डॉक्टर कृपाराम पढ़े लिखे व्यक्ति थे, आईएएस थे। तो देवीलाल से कहा, सुनने की बात है कि मुझे मेरे समाज का सम्मान बहाल कराना, सम्मान और स्वाभिमान। तो देवीलाल ने कहा कि इसके लिए क्या करना चाहिए? तो कृपाराम पुनिया जी ने कहा कि 350 परिवार है, सबके लिए खेती की जमीन भी चाहिए, घर भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए, मेडिकल भी चाहिए। हिसार बरवाड़ा के पास उनके लिए जमीन ली, खेती की जमीन ली, मकान बना कर दिए, हॉस्पिटल बना के दिया, स्कूल बना के दिया और नौकरी की व्यवस्था करी। ऐसे ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर थे डॉक्टर कृपाराम पुनिया। आज आपका मिनिस्टर, आज आपके नेता या पिछले 20-30 साल के नेता कोई 100 गज का प्लाट नहीं दे सकते, 50 गज का प्लाट नहीं दे सकते। उजाना के अंदर हमारे लोगों ने बड़ा आंदोलन किया अपनी जमीन के लिए, लेकिन 50 गज का प्लाट भी आपका मिनिस्टर दिला नहीं पाया, समझौता कराने आ गया। ये सामाजिक नेता नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टियों के नेता हैं। डॉक्टर कृपाराम पुनिया, चौधरी चांदराम सामाजिक नेता थे, समाज के लिए लड़ते थे और जब वो समाज के लिए लड़ते थे दोबारा जीत नहीं पाए, उन्होंने अपनी राजनीति भी खराब कर ली। 6 बार डॉक्टर कृपाराम पुनिया हारे, 5 बार चौधरी चांदराम हारे, जीत नहीं पाए। इसी प्रकार जगन्नाथ जी, चौधरी जगन्नाथ जी भी दबंग नेता थे, बंसीलाल की सरकार तोड़ी। आज तोड़ के दिखा दो ना, कोई नहीं जाएगा हमारा समाज का। देवीलाल की सरकार तोड़ी, बजनलाल की सरकार तोड़ी, हमारे बिना काम ही नहीं चल सकता किसी का। इतने दबंग नेता। 1960 में चौधरी चांदराम ने चौधरी शब्द लिख दिया था, जब तो जाट समाज के लोग भी चौधरी नहीं लिखते थे। कितना बड़ा मनोबल बढ़ाया आपका, बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यों को ऐसे आगे बढ़ाया। तो सम्मानित साथियों, एक बात है क्यों आपके बीच में रखी? क्योंकि आपके अंदर ये आए कि हम लोग हरियाणा की सत्ता में कद्दावर लोग रह चुके हैं। आप ये जानो, भूल चुके हो, लंबा समय हो गया, चर्चा ही नहीं होती कौन चौधरी चांदराम, कौन डॉक्टर कृपाराम पुनिया, कौन जगन्नाथ। हम लोगों ने भुला दिया और ये कहना शुरू कर दिया चाहे कुत्ते के गड़े में पट्टा आ जाए, वोट हमने यहाँ देंगे। क्यों भाई, क्यों देनी है? बाबा साहब ऐसे दे के गए थे वोट का अधिकार में, कुत्ते का पटका डाल दो तो उसको वोट दे देंगे? नहीं देंगे ऐसे वोट, अपनी सरकार बनाएंगे। हमारा समाज कम थोड़ा है। हरियाणा में जाट समाज, हरियाणा में सम्मानित जाट समाज 26 है और 26% में 4 जगह सीएम के उम्मीदवार। नंबर 1 कांग्रेस है, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भूपेंद्र सरकार बने तो अभय सिंह चौटाला है, बनेगी तो दुष्यंत है। जब जाट की बारी आएगी तो उसमें भी कतार लगी हुई है, बीजेपी के अंदर भी बहुत जाट नेता है ना। 6.5% पे एक सीएम का उम्मीदवार और हरियाणा में एससी समाज 25% और 25% में 16% अकेला चमार और 16% में सीएम का तो दूर का आपका कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं है, का आपका कैबिनेट मिनिस्टर भी ढंगता नहीं है जो आपकी बात उठा दे, आपकी बात का समाधान कर दे, आपकी समस्या का समाधान कर दे। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए जाट समाज के लोगों से कि वो 6% का सीएम के उम्मीदवार नहीं है। बाबा साहब ने तो अपनी उंगली उंगली तो की है, उनकी उंगली मंदिर मस्जिद चर्च की तरफ नहीं है, उनकी उंगली है विधानसभा और लोकसभा की तरफ। और ये साबित किया उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपनी सरकार बनाई में
शासक बन सकते हैं और शासक बनकर दिखाया, तो हरियाणा के लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। अपनी सरकार बना के अपने बलबूते पे, अपने पांव पे खड़ा होकर के, अपने पांव पे खड़े होने की बात मैं क्यों कहता हूं? हरियाणा की प्रतिभा, हरियाणा की मालिक क्यों है, ये किस लिए मैं कहता हूं? मैं इसलिए ये बात कहता हूं, जब चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने तो जाट समाज के लोगों ने उनका अभिनंदन किया। हिमाचल के, छत्तीसगढ़ के, दिल्ली के, पंजाब के जाट इकट्ठे हुए और चौधरी चरण सिंह ने बात रखी। किसी ने कहा जी आप प्रधानमंत्री बने हो, किसानों की आय दुगनी करो। किसी ने कहा जी बिल में जो बिजली के बिल है माफ करो। किसी ने कहा जी जो ट्रैक्टर का लोन लेते हैं जी इसमें सब्सिडी होनी चाहिए। तरह तरह की बातें, चाहे वो पानी से लेकर थी, बिजली से लेकर थी। चरण सिंह जी आप हमारे बड़े भाई हो, आपका सम्मान करते हैं, अच्छी बात है, आप प्रधानमंत्री बने, आप किसानों का काम करो, किसानों के लिए अच्छी योजनाएं लेके आओ और किसानों को वो तमाम तरह की फैसिलिटी दे दो जिससे किसानों का उत्थान हो सके। कि आप प्रधानमंत्री बने हो अपनी पार्टी से, लेकिन हरियाणा हम चलाएंगे। तो चौधरी चरण सिंह ने कहा कि आप मेरे छोटे भाई हो और आज मैं आपसे वादा करता हूं हरियाणा में मेरी पार्टी नहीं आएगी, आप अपनी पार्टी चलाना। देवीलाल ने कहा कि हरियाणा में हम नेतृत्व करेंगे। चरण सिंह ने उसकी बात मान ली। फिर पंजाब के प्रकाश सिंह बादल गए, को हम चलाएंगे, हम अपने बलबूते पे खड़ा करेंगे पंजाब को। और चौधरी चरण सिंह ने उसकी भी बात मान ली, 2 स्टेट में अपनी पार्टी को विड्रॉ कर लिया। चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने और उससे प्रेरणा लेते हुए जाट समाज के 5 मुख्यमंत्री बने हरियाणा में 5, क्योंकि उन्होंने किया। पंजाब के अंदर सरदार प्रकाश सिंह बादल मंत्री बने क्योंकि उनको पता था कि संचालित होगी हमारी पार्टी तो हम कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे तो हरियाणा में भी चौधरी चांदराम को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं देवीलाल के साथ रहता हूं, देवीलाल मेरा भाई है और मैं देवीलाल को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं। अगर हरियाणा में जाट समाज का पहला मुख्यमंत्री बना तो वो चौधरी चांदराम की वजह से चौधरी देवीलाल बन सकते। हमारे बिना ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। पहला जाट मुख्यमंत्री दाऊ देवीलाल बने तो चौधरी चांदराम की बदौलत बने। दूसरा मुख्यमंत्री भजनलाल बनया, भजनलाल चौधरी दलवीर की वजह से मुख्यमंत्री बना, दलवीर ने बनाया, सैलजा के पिताजी ने। तीसरा मुख्यमंत्री वो चौधरी जगन्नाथ ने बनाया और 5वां मुख्यमंत्री बनया भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो कुमारी सैलजा ने बनाया, तो सैलजा को मुख्यमंत्री। और 6वां मुख्यमंत्री अशोक तंवर ने बनाया, दुष्यंत चौटाला के पीछे मोटरसाइकिल पर प्रचार किया, 10 सीट जितवा ली, आराम खा ली। ये सोचने की बात है। और जब जब हमारा समाज इनसे अलग हुआ, इन्होंने दूर किया या किन्हीं कारणों से हुआ, गलतफहमी में हुआ, मिसकम्युनिकेशन में हुआ, ये लोग सत्ता से दूर। मैं निवेदन करता हूं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आज कार्यक्रम के माध्यम से, किसान समाज के उन सामाजिक नेताओं से कि भाई अपनी सरकार बनानी है तो एक मौका पहले हमारे समाज को दे दो, अगला मौका आपको दे देंगे। मुख्यमंत्री बनाए हैं आपके और हमारे बिना मुख्यमंत्री आगे भी नहीं बनोगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये परिस्थितियां कहती हैं। और आज आपकी ताकत इतनी भी नहीं बची कि आप अकेले आंदोलन कर लो। हमारा समाज हमेशा आपके साथ रहा, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चला। इस समाज की अहमियत को समझो और एक मौका हमारे समाज को दो। और आप लोगों को बता दूं कि बीजेपी पार्टी को कोई पार्टी नहीं हरा सकती, न पार्टी को सामाजिक नेता लाएंगे, सामाजिक नेता जिनकी फेस वैल्यू किसी समाज के, चाहे वो किसी भी, ये औकात है हमारी। तो इसलिए मैं आज इस पवित्र दिन के माध्यम से, पवित्र दिन जन्मदिन की वजह से नहीं, आप लोगों ने जो कीमती समय मुझे दिया इस वजह से थोड़ा चिंतन करेंगे, क्योंकि सरकार आज चिंतनशील लोगों की है। जो गुस्से वाले लोग हैं, विरोध करने वाले लोग हैं, और चिंतनशील करने वाले लोग, चिंतन करने वाले लोग सरकार में बैठे, उनके पास वोट बैंक नहीं है, बनाते हैं। चिंतन करके आप लोगों का झंडा देते हैं, आप उस घर की जो उनके झंडे को काटते हैं।
हम काम ही नहीं कर रहे उस विषय पर, और हो भी नहीं सकता, क्योंकि 3 आदमी कहीं बैठते 6 आदमियों की बुराई करते। कुछ लोग कहेंगे नहीं रंगा आता थोड़ा सा एक नाटक सा बात करते हैं हमारे महापुरुषों का जिन्होंने बोलना सिखाया। और आपका बेटा जींद का बेटा 8 जिले करके आए हैं, 8 जिले, पानी करनाल से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से सोनीपत, झज्जर, आसी और आपका भिवानी, अब ये जींद। वो आते हैं, समझदार लोग आते हैं, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। अपना भी घर पुराना हो जाए, घर नया बनाना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी बनाई, आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी पड़ी, यहाँ उसकी राम नानक बनानी पड़ी और सरकार बनाई, काबिलियत साबित करी। कहते भाई ये हो नहीं सकता, और साहब कांसीराम ने उत्तर प्रदेश में सरकार बना के कहा भाई हो सकता है। आपको आज मानो या ना मानो कि भाई ये हो सकता है, हरियाणा में हम सत्ता में सरकार दिलाएंगे आपको। वोट बैंक इतना है और सब समझदार है, हमें बस मेहनत करने की जरूरत है। एक महीने में कम से कम 10,000 लोगों को एक बात माध्यम से हमारा जो प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे, 23 जिलों में 23 प्रोग्राम, यह विधानसभा 90 प्रोग्राम करेंगे। मंगल चौधरी से लेकर पंचकुला तक लोकतंत्र की खूबसूरती है, संविधान की खूबसूरती है। 5 साल में सरकार बदल दो, नेता अपने आप काम करे, लेकिन हम बदलते नहीं। हमने ये तय कर लिया ये नहीं जाएंगे, बोले तो 47 तक नहीं जाएंगे। अब मानना बंद कर दो कि ये तो जाएंगे, तो जाएंगे तो जाएंगे। तो इसलिए आपकी पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं हम लोग। कोई आदमी सोचे मैं तो नौकरी लग रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है। आपकी पीढ़ी और आपकी नस्लों को, आपकी अगली जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। आने वाले 8 से 10 साल ऐसी चीजें बन जाए कि आपके रास्ते अच्छे हो जाए, आपके बच्चों का विकास हो, घर का विकास हो, समाज का विकास हो, उसके लिए काम कर रहे हैं आने वाली नस्ल। करोड़ रुपए भी है, मेरा तो बेटा भी नौकरी पे, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं आपका शुक्रिया। आप देख रहे हैं ब्लू डी मीडिया जींद में पहुंचे हैं और यहाँ पर संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन का जो है 9वां सम्मेलन था, और आज डॉक्टर अनिल रंगा जी का जन्मदिन भी था और चमार रेजिमेंट का स्थापना दिवस था। आइए लोगों से पूछते हैं किस प्रकार का सम्मेलन रहा। राठी जी, आज का जो सम्मेलन रहा किस प्रकार है, क्या निष्कर्ष रहा? सर आज का जो हमारा बहुत अच्छा रहा है वो, और डॉक्टर अनिल रंगा जी ने बोला था कि जो 9वां अधिवेशन है ना ये रिकॉर्ड तोड़ देगा। वाकई में आप यहाँ पे देख रहे होंगे और काफ़ी प्रबुद्ध लोग यहाँ पे आए थे, जिसमें लोगों ने अपना बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया और रंगा जी को आश्वासन दिया है कि 2029 जो है वो हमारी है और हम भावी सीएम के रूप में हम काम करेंगे। और लोगों का खूब सहयोग मिल रहा है, और आसपास के जो गांव हैं, आसपास के गांवों से भी प्रबुद्ध लोग आए थे, धन्यवाद भी हमारे साथ रहेगा। और एक अच्छी बात आपको बता दूं कि आज पूरे हरियाणा के अंदर जो हमने वोटिंग करी थी, वोटिंग करके जो एमएलए, एमपी और सीएम वगैरह बन गए हमारे कीमती वोट से, तो उन्होंने सिर्फ वो अपने घर में बैठ के ऐशो आराम की राजनीति कर रहे हैं। उनको जनता से और जनता के कामों से और जनता के सुझावों से और जनता से किए बातों से उनको कोई मतलब। अनिल रंगा जी, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि डॉक्टर अनिल रंगा जी एक ऐसे बंदे हैं जो मार्केट में आके, ग्राउंड पे आके लोगों के घर घर, लोगों के गली गली में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो हमने सत्ता लोगों को दे दी वो सत्ता काम की नहीं है, जो हम आगे। सुरेंद्र जी, आज का सम्मेलन देखकर क्या लगा आपको, क्या निष्कर्ष? जी, आज प्रबुद्ध सम्मेलन था, ये संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन था, उसका ये प्रबुद्ध 9वां ये सम्मेलन था। इससे पूर्व 8 सम्मेलन हो चुके हैं और संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन का जो मकसद है कि हरियाणा के हकों की आवाज़ उठाई जाए। आज यदि हम देखते हैं हरियाणा के अंदर कर्मचारी निराश है, व्यापारी भी निराश है, मजदूर वर्ग हो, चाहे पढ़े लिखे युवा हो, और चारों ओर महिला बड़े जोर शोर से चल रहा है, तो सब चारों ओर हताशा है। तो इस हताशा के बीच में संविधान बचाओ समाज बचाओ आंदोलन है एक, ये शुरू किया गया और ये सबके हकों की आवाज़ है, जो इसके संयोजक आदरणीय डॉक्टर अनिल रंगा जी है, और जिनका जन्मदिन भी था। आंदोलन के साथियों ने उनका जन्मदिन भी मनाया और प्रबुद्ध सम्मेलन का जो हरियाणा की समस्याओं पर गहन मंथन करता है और कार्य करता है। जी सर, आज का सम्मेलन देखकर आपको क्या लगा और क्या परिणाम भविष्य में हो सकते हैं? सबसे पहले मुख्यमंत्री ने 20-20 साल रहे, 11 साल से नहीं, और आगे जब बीजेपी जाएगी
समाज अगर आपकी सब भूमिका ना हो, सरकार बने, तो फिर ये सबसे बड़ी सबका एजेंडा एक ही है भाई कल को आंदोलन हो, कोई बड़ी बात हो, पॉपुलेशन के हिसाब से देखा है समाज इतना है एजुकेशन में, अफसरों में, सब में, लेकिन कहीं ना कहीं हम बिखरे हुए हैं। जैसे किसी का भी यानी सत्ता में भागीदारी का लक्ष्य है। भागीदारी का लक्ष्य है। जैसे भी हमारा यही है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नेता हो या कोई भी जो इस समाज को इकट्ठा करके और उनके जो मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा स्वास्थ्य जो मुद्दे हैं उनके काम करें। तो साथियों, जींद में पहुंचे थे डॉक्टर अनिल रंगा जी द्वारा संविधान बचाओ समाज के सहयोग से आज किया गया। आज उनका जन्मदिन भी था और चमार रेजिमेंट का स्थापना दिवस भी था। और हमारे साथ जो है मेजर साहब हैं। जी सर, आज का सम्मेलन देखकर आपको क्या लगता है, क्या परिणाम भविष्य में हो सकते हैं? धन्यवाद। और आज का जो प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन हुआ है। आज के प्रतिनिधि लोगों ने अपने विचार रखे और हम अनिल रंगा के साथ गए। तो भविष्य में आज के सम्मेलन के कोई परिणाम आ सकते हैं? आएंगे, जबरदस्त आंदोलन चलना चाहिए। समाज में जो है लगन है, चीज है, उत्सुकता है। ये लाइब्रेरी जो सरकार बना रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव उदास भी है, क्योंकि सरकार क्या कहते हैं? परिणाम तो आए ये समझने की जरूरत है। वो जरूर होगा। सर, अनिल रंगा जो है ना, एक क्रांतिकारी आदमी है, बहुत तगड़े सूझबूझ से जो है एक संगठन खड़ा कराया है। और इसमें जो सारे बुद्धिजीवी लोग जो समाज के प्रति समर्पित है और समाज में कुछ करना चाहते हैं, जिसका नेतृत्व अनिल रंगा को दिया है, ये बहुत अच्छा है। आज का सम्मेलन का भविष्य में क्या असर हो सकता है? कहना चाहेंगे? चौधरी जगन्नाथ अम्बेडकर के समाज आंदोलन को आगे बढ़ाया। और जो अनिल रंगा जितने भी हरियाणा के अंदर चौपाल है किसी भी समाज की, उनमें अधिकतर अक्षर जो लगा हुआ है, या तो चौधरी चांदराम का नाम है, डॉक्टर कृपाराम पुनिया का नाम है। छोटी बात नहीं है। हाँ जी, डॉक्टर संदीप देने का काम किया था इन लोगों ने। साहब, आज का जो सम्मेलन देख के आपको कैसा लगा? भविष्य में इसके कैसे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं? कृपाराम पुनिया ने लगा अच्छा सम्मेलन था रंगा जी के जन्मदिन पर देने में हम लोग भाई को हौसला अफजाई करने के लिए आज सर्व समाज इनके परिवारों से मदद की जरूरत भी नहीं है, कोई मदद की जरूरत नहीं है, समाज के अंदर आया है। क्योंकि मैं उनकी मानता हूँ परिवार कि उसकी अभिलाषा है, झलक लगी इसमें। और उनके बच्चे तो लड़ ही समाज नहीं जो है पाए, राजनीति का अग्रसर हो उनके रहा है, बच्चे एकजुट तो हो गए। समाज एकजुट हुआ तो क्या असर देखने को मिला? तो आज का जो सम्मेलन है उसका भविष्य की राजनीति पे कोई असर पड़ सकता है? 100% विनती है, जागरूकता है, इस साथ जागरूकता से पूरी ईमानदारी से काम तो आज को भविष्य में क्या परिणाम नजर आ सकते हैं? कौन से आते हैं? 1 मार्च को जमात स्थापना। आप भी बोले कुछ? हाँ बिल्कुल। हमारे भाई मना के आए। समाज की आवाज़ उठा रही है। जो आज का प्रोग्राम है वो बहुत जबरदस्त है। हमें अनिल रंगा में एक झलक दिखती है जो दलित समाज की आवाज़ बनती है। तो मेरे ख्याल से हमारे सभी सामाजिक बुद्धिजीवी साथियों को पढ़े लिखे का साथ देना चाहिए, इनके हाथ मजबूत होने चाहिए और आने वाले समय में हरियाणा में बदलाव लाना चाहिए। इसी के साथ जय भीम, जय भारत को बंद कर दिया गया। मानसिक हमला था आपके ऊपर, आज के लोग कमजोर नहीं थे। मैं लोगों को हार्दिक बधाई कराइए, चाहे उसमें कर्मचारी है, अधिकारी है, चाहे आम आदमी है, ना भेजता है, आता है, जानकारी देता है, उत्पीड़न की जानकारी देता है। किसी कर्मचारी अधिकारी को पोषण से संबंधित कोई दिक्कत है, कोई डरा रहा है या कोई अफसर उसको परेशान करता है तो हमसे संपर्क करे। जिला मुख्यमंत्री लेवल तक उसकी मदद करेगी। करते हैं सत्ता के लालची है या राजनीतिक है, की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास चली जाएगी। अपने कर्मचारियों के लिए, अपने अधिकारियों की बात करते हैं, चीज नहीं होती, गोटड़ी होगी थी, देसी भाषा में बोलते, उकड़ू बैठ गई थी सरकार। आपकी तो ताकत थी जो सरकार को दबा रखा था। सरकार कोई बड़ी चीज नहीं है। सरकार में इतनी खर्चा तानी है, किसी ना मंत्री के चलते ना किसी बड़ा। हर वर्ग दुखी है, हर तबका दुखी है, जाति दुखी है। अपने समाज को यूनाइट करके, लोगों पे भरोसा करके बढ़ाएं और आगे वाला समय जो 2029 का होगा
वो आप लोगों का समय होगा। किसी भी नेता ने पार्टी बनाई, बंसीलाल ने पार्टी बनाई, जींद में रैली करी, लोग दल शरद मार का आज देखा है कितने लोग हैं, मतलब ऐसी थ्योरी है। बंसीलाल ने जींद में रैली करी, सरकार में आ गया, मुख्यमंत्री बने, बदली बनाई 5 विधायक, फिर दुष्यंत ने जींद में, दुष्यंत ने सिरसा में थोड़ी बनाई थी, सीट जीत गया सारी कि आपकी 10 सीट दुष्यंत का सहयोग कर दिया, उसकी 10 सीट जितवा दी, करा बैठ गया, काम तो ले ले। तो कैसे भरोसा किया? तो इसलिए आत्मचिंतन करें, आत्मसात करें। काफी लंबी धोखा दिया, ऐसा अभी आपको कभी सोचने नहीं देंगे। आप ये सोचते हो भाई ये कारवा छोटा है, और 15-20 साल 100, 200, 500 तक बात करते थे, एक बहुत बड़ा स्टेट जीत लिया। और यही प्रोग्राम होगा, 1 लाख लोगों की रैली करेंगे, 1 लाख लोग, क्योंकि राजनीति में वो एकदम नहीं करना चाहिए। हम गलती करके नहीं सीखना चाहते, दूसरे लोगों ने जो गलती करी है उनको सीख रहे हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं, किस किस ने कितनी गलती करी। आप लोग ही बताते हो कि उस नेता ने ये गलती करी थी, आप मत करना। इस उसमें बैठे हैं, दौर से गुजरता है, 4 प्रकार के फेज से गुजरता है, बहुत आए चले, कुछ तो बात है, नौवीं मीटिंग है, उन्होंने मजाक बनाना शुरू कर दिया। आ सकते रिश्तेदार जानकर आ जाएंगे, सचेंगे लोग, और कारोबार बड़ा बनता दिखेगा। फिर तीसरी चीज चलेगी बदनामी, अफवाहें उड़ाई जाएंगी। AI चली हुई है, AI किसी लड़की के साथ लगा के कहेंगे देखो ये नेता तो खराब हो लिया, बिक लिया। ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, आप प्रबुद्ध लोग हो, ये सारी चीजें चलेंगी। साहब कांसीराम को CIA का एजेंट कहा है, लेकिन हमारे लोगों ने कहा हमारे नेता पे भरोसा है, नहीं पड़ेगा। हमारे लोग भी घर घर जाकर के कहेंगे वो तो बिकाऊ नेता है, भगोड़ा है, पता नहीं क्या क्या चीज कहे लोगों का, क्योंकि कोई भी बुराई, अफवाह या किसी प्रकार का षड्यंत्र आता है तो पढ़ा लिखा व्यक्ति उसका सबसे पहले काउंटर करता है। बदनामी चलेगी, जो बुरे ये लोग अपनी सरकार बनाए, मीडिया हमारे खिलाफ लिखेगा, अखबार देखोगे आप भ्रमित हो जाओगे। मीडिया में बन जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। फिर जो लोग विरोध कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, ताने मारे थे, तंज कसे थे, कहेंगे कुछ भी होगा इसमें तो मार। फिर सारे काटने का, फिर सारे लगेंगे हमारा भाई है, रखे बढ़िया कर रखा है, मेरे आदमी कामयाब हो जाता है। तो ये 4 जगह भरोसा मत करिए उन लोगों पे, उनके पास कोई ताकत नहीं है। विचलित हमारे समाज के नेताओं ने दूसरों को बना दिया, इतनी बार हम बनाएंगे। अभी 4 दिन पहले कांग्रेस का SC सब कभी नहीं हुआ, पहले उसमें थे कांग्रेस का, वो भी बैठा था कि वोट बैंक जा रहा है, वोट बैंक खिसक रहा है, सरकार सबको चाहिए, सरकार जाना सत्ता में हिस्सेदारी के लिए तो जाओ, वो आपको भी CM बना सकते, कुछ भी परेशानी नहीं, बस आप मानना शुरू कर दो। ये बड़ी बातें नहीं है, नहीं आप सोच रहे हो बड़ी बड़ी बातें, नेता के बच्चे हैं, आपके परिवारों के बच्चे हैं, मैं बोले ये 100 काटी में क्या करते नहीं, इन्हें कुछ नहीं दिया समाज को। ये बताते हैं कि आपका बेटा राजनीति नहीं कर सकता, क्योंकि राजनीति करने के लिए 100 गाड़ी चाहिए, अभी राजनीति कर सकता है, राजनीति करने के लिए 1 गाड़ी चाहिए, बस विचारधारा होना चाहिए। ये भी मत सोचना कि वही साथी मुकेश राठी जी हम स्टेट कोऑर्डिनेटर खड़े होंगे, हमारे सुखबीर जी हैं, तमाम साथी मुकेश ग्रोवर जी हैं, एक कमाई से अपना घर चलाने वाले लोग, मजदूर की कमेरे की ऐसा समीकरण बनाने की कोशिश करें। सामाजिक नेता जाट समझ, लेकिन बेचारे टिकट नहीं मिलती, जीत नहीं पाते। 30 साल हो गए पूरे बना दिए कांग्रेस बीजेपी ने नेताओं को, एक बहुत बड़ी फौज तैयार खड़ी है, बस आपका इंतजार कर रही है कि भाई कोई बढ़िया 20,000 वोट मिलते हैं, 20 हम ले आवांगे, पता किसकी हिम्मत है, कौन रह देगा। यही तो, इसलिए निश्चिंत रहें, जो विश्वास आपने किया है, जो भरोसा आपने जताया है, इस भरोसे पे कायम रहेंगे। और अगली बार जब जीत में मिलेंगे, इस आशा उम्मीद के साथ, इस संकल्प के साथ
मेरे माँ बाप को साक्षी मान, आप सभी लोगों को साक्षी मानते हुए, आपका संकल्प लेते हुए अगली बार जब जींद में मिलेंगे तो कम से कम आप ये महसूस करोगे सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बात जोर बात नहीं करेंगे, मुझे भी किसी षड्यंत्र के तहत कोई जेल में डाल दे, कोई बात हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। हमारे साथी मेरे जाने के बाद अपने आप आएगी ऐसी पोजीशन आती है, जेल में जाने से डरता है उसका समाज मर जाता है, जेल में जाने से डरता है उसका समाज मर जाता है। जेल से डरेंगे न गोली से डरेंगे, क्योंकि हमारे जूनियर साथी हमारे साथी याद रखे हैं, ये कोई परिवारवाद की लड़ाई नहीं है। मेरा पिताजी कोई विधायक MP MLA नहीं कि मुझे इसकी विरासत बतानी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथी इस टीम को चलाएंगे और बहुत लोग ऐसे हैं जो आज प्रोग्राम में बैठे हैं। जो सामाजिक आंदोलन, महापुरुषों का आंदोलन परिवारवाद का नहीं होता, वो होता है किसका होता है? वो उस व्यक्ति का होता है जिसके अंदर मिशन है, जिसके अंदर इनकलाब है, जिसके अंदर समाज की पीड़ा है। थे उसका आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया महार समाज से। बाबा साहब कांसीराम ने चलाया, साहब कांसीराम के आंदोलन को उत्तर प्रदेश के लोगों ने चलाया। नहीं है किसी एक स्टेट का, नहीं किसी एक जाति का आंदोलन नहीं है। और जो जाति का आंदोलन बन जाता है, जो परिवार का आंदोलन बन जाता है साथियों, वो समाज हाशिए पे चला जाता है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने महापुरुषों को साक्षी मानते हुए, उनके महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए, दलित का, पीड़ित का, पिछड़े का, यह विश्वास उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इस बात को सुना एक साथी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी साथी इस कार्यक्रम में मुझे फूल मालाओं से मेरा स्वागत किया, मुझे पैसे सम्मान किया कि मैं नील रंगा और उसकी टीम के साथ हूँ। करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा